राधे राधे दोस्तों, सभी ब्रजवासियों को, सभी ब्रज का भाव रखने वालों को मेरी तरफ से एक बार फिर राधे राधे। आज बड़े दिन बाद मुलाकात हो रही है, आपसे बात हो रही है। एक भाव के जरिए ही सारी की सारी ये रात और ये सुबह गुजरती जा रही है। ब्रज का भाव भी हमारा ही कुछ ऐसा ही है। शायद इसीलिए आज भी बड़ी विचित्र सी बेचैनी होती है इस बात की कि ब्रज से भले ही हम लाखों, हजारों या कुछ किलोमीटर दूर हों, लेकिन ब्रज में नहीं है। यही वजह है कि मैंने इस ब्रज भाव को शुरू किया और हम महसूस करें उस भाव को, अपनी राधा रानी, अपनी लाडली जो, अपने कान्हा के प्यार को, कण कण में विराजमान राधा कृष्ण की अनंत लीलाओं को। तो दोस्तों, अगले कुछ मिनटों के लिए हमेशा की तरह फिर अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब आप ब्रज के दर्शन करने जा रहे हैं। आप आंखें बंद करेंगे, आपको साक्षात ब्रज के दर्शन होंगे। राधा रानी की कृपा बरसेगी। कान्हा जी आपके पीछे पीछे दौड़े चले आएंगे। आप बस मन में आंखें बंद करके कहते रहिए राधे राधे। और आज बरसाना और नंदगांव की एक सत्य कहानी को सुनिए। इसे मैं कहानी भी क्यों कहूं, जब ये सत्य है और ये सत्य सदा सत्य ही रहेगा। इसे कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि ये ब्रज है और ब्रज इंद्र के जो पूरा वैभव है उससे भी कहीं शक्तिशाली है। यहां कुछ भी संभव है, क्योंकि यहां ठकुरानी का राज है, हमारी महारानी का राज है, हमारी राधा रानी का राज है। तो चलिए दोस्तों, आंखें बंद करिए, राधे राधे जपिए और सुनिए बरसाना और नंदगांव की ये अनोखी कहानी। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, बरसाना राधा रानी का जन्म स्थान है। वृषभान जी के यहाँ उनका जन्म हुआ था। वो बरसाना की रहने वाली थी और नंदगांव हमारे कान्हा का। तो भैया सीधी सी बात है, बरसाना और नंदगांव के बीच कोई रिश्ता तो है। अब वो रिश्ता मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे गांव आपको दुनिया में मिल ही नहीं सकते, बरसाना और नंदगांव जैसे। क्योंकि सिर्फ 5-6 मील का फर्क है दोनों गांवों में दोस्तों। ऊंचाई से देखने पर दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। सोचिए जरा, जब आप ऊंचाई पर जाएं और दो गांवों को एक सा पाएं, क्या यह संभव है? है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि ब्रज में असंभव भी संभव है, क्योंकि ब्रज में राज है हमारे बिहारी जी का, हमारी राधा रानी का, हमारी ठकुरानी का, हमारी महारानी का, हमारी लाडो का। आप कुछ भी कह रहे हैं। सबसे अनोखी बात जो बरसाने की है वो ये कि आज तक बरसाना वासी राधा को अपनी बेटी और नंदगांव वाले कान्हा को अपना बेटा ही मानते हैं, लल्ला ही मानते हैं। उनको लाली, ब्रज में राधा को लाली, किसी भी कन्या तक को लाली कहा जाता है और नंदगांव वाले कान्हा को लल्ला कहकर पुकारते हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कितना प्रेम है। आज भी 5000 से ज्यादा साल बीत गए, लेकिन उनके भावों में कोई फर्क नहीं आया। पीढ़ियां बदली, जमाना बदला, विकास की क्रांति आई, ईंट खड़ंजों के नाम पर विकास दिखाए गए, लेकिन ब्रज के कण कण में आज भी वही भाव है जो 5000 साल पहले ब्रजवासियों के पुरखों में हुआ करता था। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, लेकिन ये बात सत्य है कि आज तक बरसाने की लड़की नंदगांव में ब्याही नहीं जाती, सिर्फ इसलिए कि नया रिश्ता अगर जोड़ लिया तो पुराना भूल जाएंगे। और कान्हा को भूलना, हमारी राधा रानी को भूलना कोई कैसे चाहेगा? वो करुणामयी सरकार है। वो अधम, पापियों और हम जैसे अधमों को गले लगाती हैं। उनके चरणों की रज पाने के लिए, ब्रज की रज के लिए लोग दौड़े दौड़े चले आते हैं। एक चमत्कार है उस रज में, जो माथे में लगाएं या फिर संजीवनी समझ के खा लें, आप सब कुछ दर्द अपने भूल जाएंगे। यही बात
और यही वजह है कि राधा कृष्ण से प्रेम कम ना हो, इसलिए बरसाने की लड़की नंदगांव में ब्याही नहीं जाती, क्योंकि वो कोई नया रिश्ता जोड़ना ही नहीं चाहते। वो आज भी, क्योंकि उनकी नजर में कान्हा भी है और राधा रानी भी है, और हैं इसके साक्षात दर्शन आप अपनी आंख बंद के कर पा रहे होंगे। और जब कभी ब्रज जाएंगे तो वहां पाएंगे, महसूस करेंगे। जहां देखेंगे वहां कान्हा दिखेगा, जहां देखेंगे वहां राधा रानी दिखेंगी। बस महसूस करने का भाव है। आप भाव से जाइए, श्रद्धा से जाइए। इसके आगे एक चीज और बता दें कि आज भी नंदगांव के कुछ घरों की स्त्रियां जो हैं वो घर के बाहर मटकी में माखन रखती हैं। कान्हा ब्रज में है, वेश बदलकर कभी भी आ सकते हैं, और आएंगे और माखन नहीं खाएंगे तो फिर वो कान्हा कैसे कहलाएंगे? इस बात के लिए आज भी नंदगांव में के बाहर घर में माखन रख के कुछ लोग चले जाते हैं कि मेरा कान्हा आएगा, मेरा कान्हा आएगा, वेश बदल के आएगा, लेकिन माखन खा के जाएगा। दोस्तों, वो कान्हा है, उसकी लीलाएं अद्भुत हैं, निराली हैं। वहां आज भी लोगों को लगता है कि जहां 10-12 बच्चे खेल रहे हैं ना दोस्तों, उनमें से एक कान्हा जरूर है। ऐसा आज भी उनका भाव है। ब्रजभूमि को भाव से देखिए, वरना दोस्तों वहां जाना बिल्कुल बेकार है। आज के इस युग में एंजॉयमेंट, पता नहीं फलाना ठिकाना, ये सब चीजें होता है, सब होता है, सारी चीजें होती हैं, करिए जहां करना है, लेकिन हमारे ब्रज में आना है तो केवल और केवल राधा कृष्ण के भाव को लेकर आइए। आप साक्षात दर्शन कर पाएंगे चमत्कारों के। ये तो छोटी सी बात हुई जो मैंने अभी तक आपको बताई। सबसे बड़ी बात आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आज भी बरसाने का वृद्ध अगर नंदगांव जाता है तो भले ही वो प्यास से तड़प ले, जितना तड़प ले, गला सूख जाए, लेकिन एक बूंद पानी नहीं पिएगा नंदगांव का, क्योंकि उनके बरसाने की राधा का ससुराल नंदगांव है और बेटी के घर का पानी पीना मना है आज भी वहां। ये परंपरा यूं ही नहीं बनाई गई, इतने प्राचीन संबंधों को आज भी निभाया जा रहा है। धन्य है ब्रज की यह भूमि का कण कण, और करोड़ों बार प्रणाम मेरे प्रियतम प्रभु की जन्मभूमि, लीला भूमि और प्रेम भूमि को, जहां स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी का वास। राधा रानी मेरी करुणामयी सरकार, जिनकी कृपा ही अपने आप में सब कुछ है। उस कृपा के लिए न जाने लोग क्या क्या करते हैं, लेकिन जिस पर वो कृपा होती है उसके मुख पर ही राधा का नाम आता है। आप चाहें भी तो बिना उनकी मर्जी के राधा का नाम नहीं ले सकते। आप अगर इससे जुड़े हुए हैं, इस समय आंखें बंद करे हुए हैं, राधा नाम जप रहे हैं, तो ये उनकी मर्जी है, हमारे या आपके वश में नहीं है ये सब। इस बात को आप मान लीजिए। तो बस आज की इस ब्रज भाव को महसूस करिए, दर्शन करिए, और सिर्फ हमेशा की तरह जाते जाते देते जाइए मुझ भिखारी को राधा नाम की भिक्षा। कहते जाइए, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, मेरी राधे, मेरी राधे, मेरी राधे, मेरी राधे, श्री राधे। जय जय श्री राधे।